पावर हाउस के तरफ से बड़ी गाड़ी आ रही थी हाईवा, और एक महिला रोड क्रॉस कर रही थी। हाईवा इतनी तेजी में था कि वो ब्रेक लगाते लगाते मैं वो महिला के ऊपर चढ़ा दिया। पूरा शरीर क्षत विक्षत हो गया है, देखने लायक नहीं रह गई है बॉडी। कंटिन्यू इतने हादसे हो गए हैं कि डर के मारे अब इस रोड पे चलना दुर्भर हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये नो एंट्री वाला क्षेत्र है, लेकिन बोलने के लिए नो एंट्री है, लेकिन यहाँ कोई पालन नहीं होता है। 4 पुलिस वाले खड़े हो जाएंगे, हेलमेट नहीं पहने हो, ये नहीं पहने हो। अरे ये हादसा भी तो देखिए, नंदनी रोड है, ये नो एंट्री वाला रोड है। नो एंट्री में इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी कहाँ से आ रही है? इस वक्त मैं नंदनी रोड में हूं और आपको बता दूं, लगातार दुर्ग जिले में हादसे हो रहे हैं। दुर्ग जिले में हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं गुरु। एक नया मामला नंदनी रोड से सामने आया है। मेरे पीछे प्रत्यक्षदर्शिनी में लोग मौजूद हैं जिन्होंने यह हादसा देखा है। लगभग महिला के यहाँ पे सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस यहाँ पे मौके पे मौजूद थी। पुलिस अभी यहाँ से जस्ट हटी है सब चीज़ों को शांत करा के। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, क्षेत्रवासी, बताएंगे घटना कैसे हुई है। घटना ऐसे है कि ये पावर हाउस के तरफ से बड़ी गाड़ी आ रही थी हाईवा, और एक महिला रोड क्रॉस कर रही थी। हाईवा इतनी तेज़ी में था कि वो ब्रेक लगाते लगाते मैं वो महिला के ऊपर चढ़ा दिया। पूरा शरीर क्षत विक्षत हो गया है, देखने लायक नहीं रह गई है बॉडी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नो एंट्री वाला क्षेत्र है, लेकिन बोलने के लिए नो एंट्री है, लेकिन यहाँ कोई पालन नहीं होता है। आप सवेरे 9 बजे आ जाइए, 10 बजे आ जाइए, रात को आ जाइए, इस रोड में आपको कंटिन्यू हाईवा खड़े मिलेगी। कंटिन्यू इतने हादसे हो गए हैं कि डर के मारे अब इस रोड पे चलना दुर्भर हो गया है। ना कोई ट्रैफिक का नियम है, ना कुछ है, सिर्फ वसूली होती है और कुछ नहीं होता है। कि 4 पुलिस वाले खड़े हो जाएंगे, हेलमेट नहीं पहने हो, ये नहीं पहने हो। अरे ये हादसा भी तो देखिए, नंदनी रोड है, ये नो एंट्री वाला रोड है। नो एंट्री में इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी कहाँ से आ रही है? आप हमसे तो वसूली कर लोगे कि हेलमेट नहीं पहने, लेकिन ये बड़ी गाड़ियों का क्या होगा? यहाँ अधिकारियों के कान में जरूर जूं रेंगनी चाहिए, क्योंकि ये नो एंट्री वाला क्षेत्र है। जैसे ये बता रहे हैं, लगातार यहाँ हाईवा खड़े रहती, गाड़ियाँ खड़े रहती है। इस पे सोच विचार करने वाला क्षेत्र है ये, और गाड़ी नहीं खड़ी रहनी चाहिए। आपने क्या देखा था? मैं भी देखा था कि महिला पार हो रही थी और स्पीड से आ रही थी। हाईवा एसटीसी की हाईवा है वो। फिर पुलिस वाले आए, 4 ठो हाईवा को लेके गए थाने में। उसके बाद महिला का स्पॉट पे ही डेथ हो गया। वो बॉडी जो है क्षत-विक्षत हो गया, देखने के लायक नहीं। यहाँ तो आए दिन घटना होते रहता है भैया। यहाँ पे ऐसा हो गया है कि बड़ी गाड़ियाँ नो एंट्री के टाइम में भी घुस के मतलब इतनी तेज़ी में चलते हैं कि यहाँ पे चलना दुर्वार हो गया। आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे ना, आगे में कैनरा बैंक है, वहाँ पे दिन भर गाड़ी ऐसे लगे रहती कि वहाँ निकलना मुश्किल हो गया। उसके थोड़ा सा आगे जाएंगे, रेती पूरा रोड पे बिखरा हुआ है। हमेशा डर लगे रहता है कि यहाँ एक्सीडेंट हो गए। और आज की बात है, इससे पहले अभी 2 महीना पहले भी एक घटना हुई थी जिसमें मेरे बाबूजी का एक्सीडेंट हुआ था। सवेरे 5 बजे एक स्कॉर्पियो वाले चढ़ा के चले गए। आज ये घटना हुई है, एक महिला रोड क्रॉस कर रही थी, एक हाईवा वाला इतनी तेज़ी में आके चढ़ाया है कि पूरा क्षत विक्षत हो गया है, शरीर देखने लायक नहीं रह गया बॉडी उस लेडीज़ का। आपका नाम, परिचय? मेरा नाम राकेश शर्मा है। ये नंदनी रोड की घटना है। एक 65 साल की बुजुर्ग महिला है, लगनी बाई उनका नाम पता चला है अभी उनको उठवा के हम चूरी भिजवा दें हॉस्पिटल में। वो रोड क्रॉस कर रही थी और सामने तरफ से जो हाईवा आ रही थी उसमें एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के कारण उनका फौत हो गया है। और सर आगे क्या कुछ कार्रवाई करी जा रही है इसमें? अब परिजन आएंगे, उसके बाद फिर अपराध पंजीबद्ध करके गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है। आरोपी को भी हम लोग पतासाजी कर रहे हैं, उसको बुलवा के अरेस्टिंग की कार्रवाई की जाएगी।